दरभंगा के शिवधारा से अपने गांव जा रहे 55 वर्षीय स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मृत्यु दरभंगा हवाई अड्डे के पास ट्रक से कुचलकर हो गई। यह घटना मंगलवार की है, जब क्योटी थाना के जलवारा गांव निवासी मोहम्मद राजा अपनी स्कूटी से शिवधारा से एक समारोह से अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक दरभंगा हवाई अड्डे के पास बालू लदी ट्रक ने उस व्यक्ति को कुचल दिया, जिसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। तो वहीं स्कूटी पर सवार दूसरा व्यक्ति भी बुरी रूप से घायल है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां इसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने घंटों NH 527 B सड़क को जाम रखा। मौके पर पहुंची क्योटी थाना पुलिस ने लोगों को शांत कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ जो है देर पहले यहाँ पर स्कूटी से दो आदमी जलवारा के थे, मोहम्मद राजा, वो अपने अबू खैर नाम का एक लड़का था, उसके साथ आ रहे थे। एक ट्रक वाला जो बालू का ट्रक है, उसके द्वारा उनको जो है सो चाप दिया गया। अच्छा। जिसके वजह से बहुत देर तक यहाँ रोड जाम रहा। ठीक है, हम लोग आए और बात हुआ है। वो कहाँ से आ रहे थे जी मोहम्मद राजा? जो कह रहे वो अपने घर से आ रहे थे और दरभंगा साइड से ये गाड़ी जा रहा था। उनकी पीछे चक्का ऊपर चढ़ गया। उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो जाती है। मृत्यु जो है घटनास्थल पर ही होगी जी। क्या नाम हुआ सर आपका? वंश यादव। पथ पे घटी अभी से कुछ देर पहले बालू लदी हुई ट्रक थी, वो शिवधारा से ही जलवारा के लिए जा रहे थे। एक शादी फंक्शन था रात में जी, उसी फंक्शन से लौट रहे थे जी। ये आगे थे, पीछे से ट्रक साइड से उसको दबाते हुए चली गई, मतलब कुचलते हुए चली गई। ये जा रहे थे अभी? नहीं, इनके हमारे लड़का था। ये जो मरे हुए आपके लड़के? नहीं, वो तो हमारे मामू भाई है। ये जो मरे हैं ये इनके साला थे। अच्छा। और जो इंजोर्ड हुआ है वो इनके लड़का थे। उनको भी चोट लगी है? उनको चोट लगी है, मेडी वार्ड में एडमिट है, मेडिकल हॉस्पिटल में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन असलम। वो मोहम्मद राजा साहब कहाँ से आ रहे थे? ये धारा से आ रहे थे, शादी के फंक्शन। अच्छा, घर जा रहे थे जलवारा। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन असलम। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी 3 दिवसीय 49वें मिथिला विभूति पर्व समारोह महाकुंभ की शुरुआत। बिहार सरकार द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित कवि कोकिल विद्यापति के निर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह का शुभारंभ बुधवार 17 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे विद्यापति चौक स्थित महाकवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होगी। जबकि महाकवि विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत मिथिला की पारंपरिक परिधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शोभा यात्रा प्रभारी विनोद कुमार एवं प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बूढ़ाबाई के नेतृत्व में शहर के लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर पुस्तकालय से निकलने वाली मिथिला की गौरवशाली परंपरा को बयां करते हुए आकर्षक झांकियां शहर के विभिन्न मार्गों चौक चौराहे होते हुए शास्त्री चौक, दरभंगा रेलवे स्टेशन होते हुए विद्यापति चौक पर पहुंचेगी। दरभंगा के सदर प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत के भलका गांव में पंचायती राज चुनाव में जीते प्रत्याशियों का किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। मंगलवार को आयोजित हुए इस सम्मान समारोह में जिला परिषद मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और सभी पंच सदस्यों को सम्मान किया गया। यह सम्मान मोहम्मद असरारुल हक लाडले के आवास पर किया गया। इस सम्मान समारोह में आए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को फूल माला, टोपी व चादर के साथ सम्मानित किया गया। अक़लियत जागरण सोसाइटी के सचिव मोहम्मद असरारुल हक लाडले के तत्वाधान में आयोजित व
डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक के नेतृत्व में सम्मान समारोह की सभा की अध्यक्षता स्थानीय शहबाजपुर मुखिया पति मोहम्मद सवानी ने किया। सम्मान में आए सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भाषण के दौरान अपने अनुभव और विचार व्यक्त किए। इसका उद्देश्य यही था कि समाज के जितने भी पंचायती राज का जो चुनाव होता है, चुनाव में बहुत सारे लोग विजय होते हैं। वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, और वो लोग आपस में एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर, क्योंकि सभी लोगों का एक ही मोटिव होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि समाज का विकास कैसे हो। अंतिम पंक्ति की जो बात होती है वो बात जो है धरातल पे कैसे उड़े, हर जरूरतमंदों का जो है विकास कैसे हो। इसी के उद्देश्य के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था कि तमाम लोग जो है इसमें शरीक हों, जो लोग नवनिर्वाचित हुए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम मुखियाओं को, तमाम सरपंचों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को। कितने प्रखंडों से यहाँ पे लोग जो जनप्रतिनिधि विभिन्न प्रखंडों के मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ, कि आप अपने कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं कि विभिन्न प्रखंडों के जिला परिषद और पंचायत समिति, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच और पंचायत समिति आए हैं। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रख्यात साहित्यकार मन्नू भंडारी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने इस अवसर पर मन्नू भंडारी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में उन्होंने कहा कि मन्नू जी दलितों, वंचितों और स्त्रियों की आवाज़ थी। उनका रचना संसार बहुत व्यापक था। एक तरफ उन्होंने महाभोज जैसे राजनीति और यथार्थपरक उपन्यास का सृजन किया, तो दूसरी ओर आपका बंटी जैसे उपन्यास का भी सृजन किया। तो वहीं श्रद्धांजलि सभा में कई छात्र छात्राएं एवं विभाग के शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में गंडक छात्रावास के छात्रों ने किया बिजली को लेकर प्रदर्शन। छठ पर्व से पहले मिथिला विश्वविद्यालय के गंडक छात्रावास की बिजली की लाइन मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा कटवा दी गई थी। ये बातें गंडक छात्रावास के छात्र प्रदर्शन के दौरान कह रहे थे। उनका कहना है कि हम लोग अभी वर्तमान में अंधेरे में रह रहे हैं, जबकि मिथिला विश्वविद्यालय इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग विगत दिनों भी आके इसके बारे में एक पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपे हैं, फिर भी हम लोग का बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है, जिससे कहीं ना कहीं मिथिला विश्वविद्यालय की लापरवाही साफ झलकती है। सूचना का बिजली काट दिया गया, जिसके बाद हम सभी छात्र जब छठ के बाद हॉस्टल आए तो हम लोगों को पता चला कि बिजली काट दिया गया है किसी के द्वारा। तो हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने की कोशिश किए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुनती है। फिर हम लोग वीसी साहब से बात करने आए तो रजिस्ट्रार साहब खुद ऑफिस में घुस गए, हम लोगों को बात तक नहीं करने दिए वीसी साहब से। उसके बाद हम लोगों को मजबूरन आज धरना करना पड़ा है। और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि यदि वो छात्रों की बात नहीं सुनेंगे तो यहाँ पर जो है सो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और कल से हम लोग धरना बिजली काटने का कारण ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को जो हमारे हॉस्टल के छात्र हैं, जो फी भरते हैं, रजिस्टर्ड छात्र हैं, उनकी डाटा उनके पास नहीं है। हम लोग जितने छात्र हैं वो कहते हैं यहाँ सब इलीगल है, यहाँ का आतंकवादी रहता है। अब आपके पास रजिस्टर्ड में नहीं है। हम आज अपना रसीद लेके आए हैं, सब छात्र जमा किए हैं। यहाँ पर DR1 साहब हम लोगों से मांग किए थे कि आप लोग जो है जितना छात्र जमा किए हैं फी, अपना जो है रसीद दीजिए। कितने छात्र वहाँ रह रहे हैं उस हॉस्टल में? हॉस्टल में हम लोग जो है 20-25 छात्र रह रहे हैं अभी। तो क्या बात है, आप लोग तो उनके द्वारा ये रसीद दिया गया है और ये रसीद हम दिए थे। उसके बावजूद छात्रावास में नए छात्रों का आवंटन नहीं हो रहा है। हम लोगों के बाद पूर्ण तरह से बंद हो गया है आवंटन। नाम बताया जाए। नाम राघवेंद्र झा, गंडक PG हॉस्टल।